एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 जो हमने इसमें काम क्वेश्चन एक किया है, उस इक्वेशन का ग्राफ हमने ड्रा किया। उसके और 3 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स दूसरा भी आपने किया होगा या करेंगे घर में। और ये पार्ट थर्ड जो है आप ध्यान रखिए। y इज इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन कितनी इक्वेशन y इज इक्वल टू, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से भी हम इसको चला सकते हैं। ये प्लस 3x है, यहाँ आएगा, ये क्या बनेगा y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। जो इस वाले इक्वेशन से वैल्यूज आएंगे वो यहाँ पे भी आएगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं एक पॉइंट पे, जहाँ हमने 1 1 दिया था वैल्यू, वहाँ क्या आएगा उधर। अब यहाँ देखिए x का क्या है 1, y का आ गया था उस टाइम, y का आ गया था 3, ये है। We will check for this value। x का क्या है 1, y माइनस y माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू हो गया 0, y इज इक्वल टू हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। आ गया ना वही वैल्यू। हाँ, y का x क्या हमने रखा 1, y का क्या आ गया, इधर भी हमने वही किया था, x इज इक्वल टू 1, y का आ गया था वैल्यू। ठीक है, हम इस वाले से भी ग्राफ ड्रा कर सकते थे, इस वाले पर मैं थोड़ा बड़े वैल्यू की तरह दूँ। ठीक है, यहाँ पूरे वैल्यू हमने चूज किया। y जब हमने रखा 3, y हमने रखा उस टाइम जो एक यहाँ से हमने दिया था x3, हाँ x3 ये वाला, इस पे मैंने ग्राफ ड्रा किया। x का आ गया 3 वैल्यू, x का आ गया, y का क्या आ गया 9। When you will get values of x and y other than 0, other than 0 के बगैर जो भी वैल्यू x और y का आ गया, उसी पे हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, एक ये है, ये होता है कि x1 y3, वो थोड़ा छोटा होता है वो लाइन, इधर आता था 1 पॉइंट, y आता था 3, इधर से भी लाइन चलता। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं कैसे, ये लाइन इधर से भी जाता है, ये वाला ग्राफ ये बनता है। इसी को हम 10th क्लास में कहते हैं कि पैरेलल लाइंस। दूसरा आ गया ये 3 9, दूसरा आ गया, हाँ जब हमने दिया वैल्यू x का क्या 3, 9 का y का क्या आ गया 9, वो आ गया 3 एंड दिस गोज हियर 9, दिस गोज वन मोर लाइन, दिस गोज। ठीक है, और we can say that if we will not put this in that concept because of the reason, यहाँ पर हम एक ही इक्वेशन का वैल्यू निकालते हैं, तो वहां से हम सिर्फ एक ही लाइन से ही ड्रा करेंगे। मैं बताऊंगा वो क्या होता है। इधर जो ये वाला है, यहाँ से हमने सेकंड लाइन जो लगाया वो नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ एक ही लाइन है, यहाँ एक ही इक्वेशन, ये 2 पेयर नहीं है। 2 पेयर के अंदर हम सिर्फ 2 लाइन लेते हैं, एक इक्वेशन से एक ही लाइन जाएगी। रिमेंबर दिस थिंग, हाँ एक इक्वेशन से एक ही लाइन बनता है ग्राफ। तो यहाँ मैंने ये जो दूसरा लाइन ड्रा किया है, ये नहीं हम कर सकते। हाँ, अब क्या है, इसका वैल्यू हम इसी लाइन पे चेक करेंगे, इस लाइन पे हम चेक करेंगे। x का वैल्यू क्या है 1, इधर 1 पॉइंट है, y का है 3। जब हम इसको पूरा स्केल से ड्रा करेंगे, वो भी यहाँ आएगा पॉइंट, वो भी इसी लाइन में आएगा। जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इसी एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से जाता क्यों नहीं, ये इधर जाएगा क्योंकि वी आर नॉट डिवाइडेड x एक्सिस एंड y एक्सिस इक्वली। मैंने इसको अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस हाथ से बनाया। जब आप इसको घर में स्केल लगाएंगे, पूरा इक्वल डिविजन्स आप यहाँ से लेंगे और इधर से भी लेंगे,
अब जाके ये पॉइंट इसी लाइन पे आएगा। हाँ, रिमेंबर दिस पॉइंट कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जब भी हम ड्रा करते हैं एक ही लाइन आता है। क्या आता है? और जो भी कोई सोल्यूशन होता है वो उसी लाइन पे होता है, वो उसी लाइन पे, उसी को हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या कहते हैं? इनफाइनाइटली। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये याद रखना। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जब एक ही इक्वेशन होगा, अगर हम उसको ग्राफ ड्रा करते हैं एक लाइन आता है, सिंगल लाइन आता है, ऑलवेज a single line, and when we are finding more solutions on that equation, the pointers lie on the line, or that we call as must lie on the line, उसी लाइन पे आते हैं। मगर जब हम ग्राफ किससे ड्रा करेंगे? स्केल, एक्चुअल मेजरमेंट्स। ठीक है, तो ये मैंने हाथ से बनाया इसमें, इसीलिए ये इस पॉइंट पे लगता नहीं कि ये इस पे आया। ठीक है, वरना ये इसी पे आ रहा है। ठीक, तो ये था इक्वेशन का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब इसका और एक पार्ट है, उसको भी आप ट्राई करेंगे करने इसी तरह एक दो वैल्यूज देके। ठीक, हाँ, एक पार्ट आप याद रखेंगे, रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन यू गो फॉर x इज इक्वल टू 0, वन सेट y आएगा 0, फिर रिपीट नहीं करना है, y रखना है 0, x आएगा 0, वो है ना वही एक ही। आप समझ रहे मैं क्या कर, जब हम x लेके इधर जो मैंने किया था, हाँ यहाँ हम देख सकते हैं, मैंने रखा था x 0, y निकला 0, ये हो गया इधर ही खत्म। इसको ये वाला मत करो, क्योंकि अब मैंने क्या लिया y 0, फिर से आ गया x का 0, फिर से आ गया। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? दो सेट्स x 0 0 पे नहीं निकालने, एक ही करना, क्योंकि वो खुद आ गए। यहां से हमने रखा x 0, y भी आ गया 0, इट मीन्स दिस सेट इज नॉट नीडेड, दिस सेट इज नॉट। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। हाँ, जब हम एक वैल्यू देंगे x का, दूसरा आएगा y का, अलग वैल्यू आएगा, तब हम y को वैल्यू देंगे। ठीक है, तो ये 0 पॉइंट के लिए आप एक ही ड्रा करेंगे, x 0 आ गया, y भी आ गया 0, इसका मतलब दोनों 0, इसका मतलब दोनों 0। यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने बताया था कि एक पॉइंट है ग्राफ के अंदर, एक पॉइंट होता है प्लेन के अंदर। अभी तक अगर आप हम कहेंगे कि आफ्टर द 7th स्टैंडर्ड कि अगर कहीं से हम पॉइंट ड्रा करते हैं कि हम कहते हैं कि एक ही पॉइंट, ये कहते हैं जब तक हम कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं समझेंगे, ये ग्राफ कंसेप्ट नहीं समझेंगे। ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं ये एक पॉइंट नहीं होता, ये दो होते। क्या होते हैं, कैसे होते हैं? एक का वैल्यू x का होता है, दूसरा किसका होता है? y। जैसे मैंने इधर लगाया, ये क्या है? 214, 2 वही है, 2 किस पे है? x पे। 2 मीनस x, 2 मीनस हाँ, 14 मीनस y, 14 मीनस। So point on the plane, point on the paper, copy, point on the board is coordination of two axes, is coordination of x axis and y axis, and also have to take care of that thing, negative values भी आते हैं, वो भी वही होते हैं। नेगेटिव x हो सकता है या नेगेटिव y हो सकता है, या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, मैं हम कहेंगे कि दो कोऑर्डिनेट होते हैं। कितने होते हैं? एक होता है x का वैल्यू, दूसरा होता है y का। वही हमने इस क्वेश्चन ने बताया था कि एक पॉइंट है कहीं पर, ये तो इसने बनाया नहीं था, मैंने इसको बनाया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये पॉइंट एक्चुअली ये है। इधर से 2 स्टेप जाना है, इधर से 14 स्टेप चलना है, तो यहां से जो पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज 214। क्या कहते हैं? 214। ठीक है बेटा, अब ये बोलता है कि आप बोले कि ये कितना, इस लाइन से कितने और लाइनें चलेंगी इस पॉइंट से। हाँ, क्या बोलता है? एक पॉइंट से कितने और लाइनें जाते हैं, ये मैंने कल बोला। कॉमन सेंस से अगर हम ध्यान देंगे या छोटे वाले बच्चे को भी बताएंगे
5th 6th वाले बच्चे को वो भी बताया। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस हम ड्रा कर सकते हैं। जैसे इधर हम ड्रा करेंगे, ये पॉइंट है, इधर से लाइन जाएगा, इधर से भी लाइन जाएगी, इधर से भी लाइन जाएगी, इधर से भी लाइन, तो सो वी कॉल्ड इट एज थ्रू ए पॉइंट इनफाइनाइट लाइंस विल पास। ठीक है, तो इसमें क्या निकलेंगे, बहुत सारे डायरेक्शन, बहुत सारे लाइंस। ये बोलता है कि दो लाइन का इक्वेशन बताओ जो 214 रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, 214 को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, कितनी लाइंस हमने लगाया, 1 2 3 4, ये है ना, इस साइड का, ये इसका साइड है, ये इसका साइड है, 4 लाइन। हाँ, हमने एक पॉइंट से कितने लाइंस लगाए, 4, इसे 8 भी जा सकती है, 10 भी, 15 भी, हम कहेंगे इनफाइनाइट। तो आगे बोलता है कि दो इक्वेशंस बताओ, दो लाइंस की इक्वेशन आप बताओ जहां से 214 रिप्रेजेंट करते हैं। 214 रिप्रेजेंट मीन्स दिखाएंगे कि 214 का वैल्यू है यही। ठीक है, मैंने इधर जो इक्वेशन लिखा वो आपके किताब के लास्ट आंसर में भी है, इसीलिए मैंने यही दो लिखी। इसके अलावा भी हम लाइंस इसमें लिख सकते हैं। आप देखो ये क्या है, एक इक्वेशन हमने बताया 7x minus y is equal to 0 is the representation of 214, is the representation of। दूसरा हम कहते हैं x plus y is equal to 16 is also representation of 214, is also a representation of। आप देखिए, हम चेक करेंगे 7x minus y, 214 वैल्यू हम देंगे, 214 वैल्यू हम देंगे, हम 2 देंगे, दूसरा क्या आना चाहिए 14, तब ये ठीक। जब हम 2 देंगे वहां से निकलेगा दूसरा वैल्यू क्या, 14, वी कॉल्ड इट एज, इट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द 7x, x को हमने क्या दिया वैल्यू, y का क्या निकलना चाहिए 14, 7 into 2 minus y is equal to 0, 7 2s are 14 minus y is equal to 0, 14 ये माइनस y इधर जाएगा, ये क्या बनेगा प्लस y, so y is equal to 4। yes, it is the representation of 214, it is the representation of point 214। now we will go for equation number second। equation number second क्या है, हम यहाँ से x को अब ये वाला x plus y वाला इक्वेशन इसके साथ लिखेंगे, x plus y, यहाँ क्या लिखेंगे, x के बदले क्या आएगा 2y is equal to 16, y इधर रखेंगे, 16 अपनी जगह है, ये पॉजिटिव 2 है, इधर जाएगा क्या बनेगा नेगेटिव 2, y is equal to 4। yes, this is the second equation which represents 214 as a point, 214 as a। तो इस तरह मैंने इधर भी जो लिखा है कि यहाँ से भी लाइन जा सकता है, इधर से भी लाइन जा सकता है, इधर से भी लाइन जाएगा, इधर से भी, so it is called as infinitely many lines, many solutions and infinitely many lines can draw through a given point, through a। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये बोलता था कि आप 2 दे दो, तो वो हमने दे दिए और उनको हमने वैल्यूज भी दिए, और वैल्यूज से पता चला कि ये लाइंस है किस पॉइंट के 214 की 2। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये अब जो ग्राफ का कंसेप्ट यहाँ आ गया, लगभग ये हर एक इक्वेशन में आपको आना चाहिए और इसके ऊपर ग्राफ ड्रा करना होगा। सिर्फ मैं आपको यही बात लास्ट पॉइंट बताऊंगा कि जब x का एक वैल्यू आएगा, y का दूसरा वैल्यू आएगा, हाँ अगर छोटे वैल्यूज है 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, वो लाइन दिखेगा नहीं, थोड़ा सा उसके साइड में बड़ा वैल्यू हम लेके एक लाइन ड्रा करेंगे। जब हम एक लाइन ड्रा करते हैं उसके ऊपर और पॉइंट्स सॉल्यूशंस निकालते हैं, वो उसी लाइन के अंदर आते हैं वो पॉइंट। ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मनी। चलिए, थैंक यू।